एसपी ग्रामीण हितिका वासल हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम, अब तक क्या अपडेट है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी लोगों को भी देखा जा रहा है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि शांति का माहौल बना हुआ है और पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह डिप्लॉयड है। मैम, कुल कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने आरोपी बनाए गए हैं और क्या कहते हैं 40 के करीब आरोपी बने हैं और बाकी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर और आरोपी कितनी एफआईआर हुई है? मैम, अभी तक अराउंड 6 FIRs हो चुकी हैं। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी और संख्या बढ़ेगी? जी, उसमें क्या कहते हैं पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और उनके लिए पुलिस टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं उनको गिरफ्तार करने की। ठीक है। बहुत सारे सीसीटीवी हमने देखे, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। क्या कहते हैं रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों की ओर से मैम कार्रवाई हुई? जी दोनों पक्षों के खिलाफ FIR? दोनों पक्षों के खिलाफ? जी 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 जी। जो भी महू की हिंसा में लोग घायल हुए हैं या जो शिकायत करता है, उन सभी का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जांच गहन तरीके से की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। क्या नाम है आपका और चोट कैसे लगी? मेरा नाम प्रीतेश सोलंकी है। यात्रा के दौरान ही हमको चोट लगी क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए निकल रहे थे। इतने मस्जिद में से 300-400 लोग निकल के आए और उन लोगों ने हमको घेरा और कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले। चोट वहीं लगी। उन लोगों ने हम पे पत्थर नुकीले बरसाए, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर, कांच के टुकड़े जो बोतल आती कांच के टुकड़े फेंके गए हम लोगों के ऊपर और हम डेरे समय थे। इस प्रकार से अगर ये घटना होती तो ये तो मुख्य रूप से षड्यंत्र था इनका, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद में हमारी होली का त्योहार आने वाला है। तो मतलब हम तो होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि मऊ नगर में बहुत बड़ी घेर निकलती है और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सीमी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा गया है, PFI के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कागजी रूप में ये पूरा बंद है सीमी के और PFI का। बाकी मूल रूप से जड़ों में फैला हुआ है। आप कहीं भी नोटिस करेंगे, आप जितने नाम दिए गए FIR में उन सबके आप खंगालेंगे ना तो सब ने कहीं ना कहीं सीमी और इनसे ताल्लुक है। और हमेशा विवाद का जड़ वहीं रहता है। क्या है, जामा मस्जिद जो है मऊ शहर का सबसे विवादित मस्जिद है। हमेशा ही वहीं से क्यों पथराव होता है। चक्केले बाबा की पालकी भी वहीं से पथराव होना, साईं बाबा के पालकी भी वहीं से पथराव होना। क्या जामा मस्जिद क्या इनका अड्डा है क्या? शेर काजी जी ये बोलते हैं कि आप शेर काजी जी बोलते हैं कि अगर रैली निकाल रहे हो, भारत जीती की आप रैली निकाल रहे हो तो परमिशन लेके निकालेंगे। तो हम मतलब शेर काजी जी हमें बोलेंगे कि भारत जीती है, भारत जीतेगी तो मतलब शेर काजी जी से पूछ के निकालेंगे। किससे कनेक्शन है? सीमी उनसे वो है। बिल्कुल कहे, क्यों हमेशा जामा मस्जिद ही क्यों करते हैं? सर मस्जिद पे सवाल आता है, इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? मेन रोड है, मेन रोड पे पत्थर ढूंढोगे पत्थर नहीं मिलेगा। बाकी मस्जिद के अंदर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि इतने पत्थर ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? बोहरा समाज तो हमारे साथ में जुलूस में था, भारत की जीत का जश्न मना रहा था। ये लोग क्यों नहीं मनाते? क्यों जब इंडिया पाकिस्तान से इंडिया हारती, जब ये लोग फटाके फोड़ते, मस्जिद के बाहर फटाके फोड़ते, तो इनको जब पाकिस्तान की जीतने पे इतनी खुशी होती तो पाकिस्तान चले जाना, यहाँ क्यों रह रहे हैं? समुदाय के बहुत सारे नॉनवेज के तवा चिकन वगैरह के जो ठेले हैं, दुकानें जो रात में 11-11:30 बजे तक खुली रहती, उस दिन 10 बजे बंद हो गई। जो मुस्लिम समाज की तरबूज की दुकान है जो 11-11:30 तक खुली रहती, उस दिन 10 बजे बंद हो गई। आपको लग रहा है षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र हमेशा ये पुलिस चौकी होने के बावजूद भी यहाँ पर वो लोग करते हैं। उनकी हिम्मत देखिए आप। आपको भी लगता है षड्यंत्र है? सर कांच कैसे फोड़े देखिए तो आप कांच किस तरह के फोड़े हैं। अगर हम हमारे छत पे नहीं जाते तो हम हमारी जान भी नहीं बचाते, मुझे ऐसा लगता है। हमारे छत पे का इतनी हाइट थी तब जाके हम बचे हैं सर। वो फल फ्रूट के ठेले दिक्कत का विषय सब यहाँ पर अश्लील तरीके से फल फ्रूट बेचे जाते हैं, लंबे लंबे। नोटिस करिएगा, यहाँ पे चौकी है। बाकी उसके बाद भी यहाँ पे दंगे कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे इसके बाद भी यहाँ पे 300-400 की तादाद में कैसे लोग आ जाते हैं? ये चौकी क्या मतलब, इसका पुलिस प्रशासन का किसी का भय नहीं है इनको, ना प्रशासन का। आशंका क्यों है कि PFI या सीमी से इसका कनेक्शन होता नहीं है। पूर्ण रूप से मैं इनके ऊपर बोल रहा हूँ कि पूर्ण रूप से सीमी और PFI का इनके ऊपर पूर्ण रूप से वो है हाथ। और ये जो बोल रहे हैं ये शेर काजी जी कि सुतली बम फेंका गया, ये अगर सुतली बम फेंका गया तो उसकी फुटेज बताओ ना। क्यों मस्जिद के अंदर वो नहीं है कि कैमरे? क्यों ये डर रहे हैं कि अंदर से इनके पत्थर नहीं निकल जाए, ये डर रहे हैं कि इनके अंदर से पेट्रोल बम नहीं निकल जाए, ये डर रहे हैं कि इनके गर्म तेल नहीं निकल जाए। ये पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है इनके पास से पेट्रोल बम, गर्म तेल, उबलता हुआ पानी, तो वो कहाँ से आ जाएगा? ये षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या है? सामने मेरे कांच दिखे फूटे हुए हैं। 1.5 घंटे तक कोई यहाँ पे पुलिस वाला नहीं था। पूरा वीडियो है मेरे पास में। 4 पुलिस वाले थे यहाँ पे। पथराव इतने ज्यादा, वो 1.5 घंटे तक कैसे बचे हम जानते हैं। पथराव कर रहा था। ये लोग यहाँ पर षड्यंत्र की आशंका जता रहे हैं। सबका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस चौकी है, उसके बावजूद विवाद होता है। फल फ्रूट के ठेले जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो उस दिन जल्दी बंद हो गए। केवल हिंदुओं की दुकानों को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र था। और सबसे बड़ी बात कि PFI और सिमी से इन आरोपियों का कनेक्शन अगर खोजा जाए तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि PFI और सिमी के लोग ही इस पूरे दंगे के पीछे थे।
जो एफआईआर महू में की गई है उसमें जिक्र है कि ये दंगे जो हैं वे पूरी तरह से साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने एफआईआर कराई है वो लोग हमारे साथ है। गजराज है जिन्होंने मूल एफआईआर कराई है। आपको कैसे शंका हुई कि इस पूरे मामले को साजिशन किया गया, प्लानिंग के साथ दंगा किया गया? सर हम घर में क्या मैच देख रहे थे, इनका घर हमारे पीछे ही है, तो ये गच्ची पे बात कर रहे थे तो हमें सब आवाजें सुनाई दे रही थी कि आज ये अगर चौराहे पे गए और इन्होंने जश्न बनाया तो आज इन पे पत्थरबाजी करनी है। और इनकी पूरी साजिश थी। इन्होंने बाल्टी में पानी में मिर्ची घोल के रखी थी, तेल गरम करके रखा था, पानी गरम करके रखा था। जो अपने महू टीआई साहब हैं सब उन्होंने जब्त की ये चीजें। कहाँ रखा हुआ है? घर के वहाँ, उनके घर के वहाँ जब्त सब हुई। ये मोमेडन जो जिन्होंने ये पथराव करे थे। ठीक है, आपने नाम दिए थे उनके? जी नाम दिए ना साहब। पप्पू है, इरशाद है, हाजी है, अनीस है, लालू है, अमजद है। अच्छा, ये सारे जी इनको आपने सुना था बात कर? जी। क्या कैसे ये लग रहा है कि पूरा साजिश है? पहले भी इस तरह की साजिशें होती थी? बिल्कुल होती ना सर, आज से नहीं हो रही। आज से 2 साल पहले चक्केले बाबा की पालकी निकली थी, जहाँ जामा मस्जिद के वहाँ से जहाँ से विवाद शुरू हुआ। आज से 2 साल पहले वहीं शेर काजी जी खुद आके बोल के गए थे कि बोले यहाँ से तुम पालकी लेके निकलोगे तो डीजे बंद करके निकलोगे, बैंड बंद करके निकलोगे। तो ये कौन सी बात होती है? ये शहर में से इनका जुलूस निकालते तो मंदिर के सामने से डीजे भी निकालेंगे, हाथ में तलवार लेके भी लहराएंगे, तो वो ठीक है। और हिंदू समाज अगर रोड पे अगर किसी भगवान की पालकी लेके निकलेगा या इंडिया जीतेगी जश्न मनाएगा तो वो तरीका नहीं। मतलब इनके ये मस्जिद के सामने से हम लोग निकलेंगे तो हम कुछ डीजे नहीं बजाए, बैंड नहीं बजाए, और ये लोग शहर से इनका जुलूस निकलेंगे तो ये लोग सब कुछ बजाएंगे, मंदिर के सामने से बजाएंगे, हमारे घरों के सामने से तलवार लहराएंगे। अभी आज से 3 साल पहले गोपाल मंदिर के वहां पर तलवारें लहराई गई थी। तो ये कौन सा तरीका होता है? ये सब करे वो सब ठीक है। ये कोई आइडेंटिफाइड लोग हैं इस तरह के कि ये नए लोग हैं? सब आइडेंटिफाइड लोग हैं ना, इनके पास कंप्लेन भी हुई है, ये छूट जाते बच जाते हैं, इनके मकान नहीं तोड़े जा रहे, जब तो बच रहे हैं, ये वापस नाटक करते हैं, हमेशा के नाटक है इनके। जब समाज का मुखिया बोलेगा तो लोग क्यों करने में डरेंगे? समाज के मुखिया की तरफ से आदेश होते जब तो लोग काम करते हैं। ये सब जब पूरा समाज, सारे समाज इस जुलूस को एंजॉय कर रहा तो इनको क्यों? सब हम सब बोरा समाज था, सब था, सारे हिंदू, मतलब हिंदू मुस्लिम को छोड़ के सारे समाजों ने इस जुलूस को। समाज के लोग भी थे? बिल्कुल सत्य थे ना, बोरा समाज के लोग हमारे साथ थे। जीत का जश्न मनाया बोरा समाज के लोगों ने कोतवाली चौराहे पर, हमारे साथ रैली में भी थे। अच्छा, ये जो जिनके ऊपर आपने एफआईआर करवाई है वो क्या किसी संगठन से भी जुड़े रहे हैं? सर इनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, आपको पूरा सत्य दिख जाएगा। पुलिस प्रशासन को सब मालूम है। ये क्या है, अभी इनने क्या है गाड़ी घोड़े ले लिए, तो क्या है कि अब धर्म की आड़ में सारे काम कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में दिखता नहीं कौन क्या कर रहा है, सब 2 नंबर के काम कर रहे हैं। बीएफआई और सिमी का भी आपने कहा कि शायद इनसे लिंक हो सकता है? सत्य बात है, पूरी सत्य बात है, उसमें तो कोई दोमत ही नहीं। जो छोटी है इसके वहां से अभी 2 साल पहले क्या बोलते हथियार बरामद हुए थे, लाखों की बिल्कुल आशंका था। ये हमारे भाई साहब है इनसे। ये सब क्या है कि इतनी जो आर्थिक तरक्की हो रही है इसमें कहीं ना कहीं तो कहीं संदिग्धता दिखती है। जो व्यक्ति 10 साल पहले ठेला चलाता था आज उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसकी जांच का होना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि कोई भी विवाद हुआ, शहर काजी ने बगैर किसी प्रमाण के बोल दिया मैं चश्मदीद हूँ। मैंने देखा कि हिंदू समाज ने पत्थर मारा है, तो हिंदू समाज विजय जुलूस भी निकाल रहे हैं और पत्थर भी मार रहा है। दुनिया का इतिहास है कि कहीं भी हिंदुओं ने हाथ नहीं उठाया पहले। कौन से संगठनों से इनका ताल्लुक है? भाई सारे संगठनों से हो सकता है, क्योंकि क्या है इनके जो मीटिंग्स होती है ऐसी गोपनीय होती है। इनके जो घरों का जो एक संरचना है, आप कई क्षेत्र ऐसे देखोगे कि चैनल गेट से बंद कर रखे हैं, आप जा ही नहीं सकते। बिजली कंपनी वाला अगर जाएगा ना बिजली वसूली तो जूते खा के आएगा, पुलिस नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता। कौन से संगठनों से जुड़े रहे हैं? ये सेमी, पीएफआई, इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए हैं। इनके पास हथियार तो इस कदर के बरामद होंगे, अगर कभी इनकी मस्जिदों की तलाश की जाएगी ना तो आपको सब पूरा सच्चाई पता चल जाएगी। स्थानीय लोग हैं, इन्होंने एफआईआर कराई है और ये आशंका इनको थी कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि गजराज जिन्होंने एफआईआर कराई है उन्होंने खुद उनकी चर्चा में सुना था कि वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि अगर इन्होंने विजय जुलूस निकाला तो उस पर हम हमला करेंगे और माहौल खराब करने की पूरा एक षड्यंत्र उनके द्वारा प्री प्लान किया गया था। कैमरा यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स 9 भारत, महू।